ईरान फौरी फैसला करे वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तेहरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। अब भी समझता हूं ईरान वाहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसव्विदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं, सफारतकारी को मौका देने के लिए ही प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तेहरान में अहम सलाह मशवरे। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम दौरे पर ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से 1-on-1 मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार का इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानी की तरह मुझे भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सफारतकारी में कतर के तमीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों का सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक बार फिर ड्रोन हमला। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन्स दाखिल हुए, 2 को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। तीसरा अलजफरा पावर जनरेटर से टकराया। ड्रोन्स कहाँ से दागे गए, तहकीकात जारी। सऊदी अरब का भी 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि किसी भी हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले और ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खदशा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड 1.32% इजाफे के बाद $110.60 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 1.75% इजाफे के बाद $107.26 फी बैरल हो गई। खुद मुख्तार एटमी हमसाये को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, न ही सफारती दवा। ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात दो तरफा और हमगीर होंगे। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या सफाई हस्ती मिटाने की जुबान इस्तेमाल नहीं करती। पाक फौज का बहाती आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। जनूबी एशिया में नई कशीदगी के नताइज पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। एटमी हमसाये को धमकियां देना जंगी जनून और गैर जिम्मेदारी है। भारत का तकब्बुर और जारहाना सोच खत्ते को कई बार जंग के दहाने पर ला चुकी है। पाकिस्तान में ज़िल-हज का चांद नजर आ गया। ईद-उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। उधर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ज़िल-हज का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मनासिक हज का अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद-उल अज़हा 27 मई को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, तुर्किया, मोरक्को, मलेशिया और तुनिस में भी ज़िल-हज का चांद नजर आ गया। ईद-उल अज़हा 27 मई को होगी।
मनशियात फरोशी में गिरफ्तार अनमोल पिंकी से मुतल्लिक पुलिस की तहकीकात जारी। मुलजिमा के नाम पर जारी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी के अहल खाना से मुतल्लिक दस्तावेजात भी पुलिस को मौसूल। मुलजिमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया था। 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हुआ। शनाख्ती कार्ड 6 दिसंबर 2016 को कराची से हासिल किया गया। पिंकी ने नाम बदलकर एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश भी की। पुलिस ने पासपोर्ट पर सफरी तफसीलात हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता कर लिया। मुलजिमा के शौहर की तफसीलात भी हासिल कर ली गई।